नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं सीटेट या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो पिछले 2021 से 2025 तक एग्जामों में कहीं न कहीं आए हुए हैं। अगर आपने ये पुराने पीवाईक्यू सारे कर लिए तो समझो आपका एग्जाम में 80% काम यहीं से हो जाएगा। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वृद्धि और विकास का। इसी तरह मैं सब टॉपिक का लेके आऊँगा। तो अभी अब स्टार्ट करते हैं वृद्धि और विकास का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? यह सीटेट में आया हुआ है 2022 में। तो इसका आंसर रहेगा विकास की दिशा अधोमुखी एवं शीर्षागामी है। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है, बताओ। सभी बच्चों के लिए समान है और सभी बच्चे निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य उसे प्राप्त कर लेते हैं। बी, बहुआयामी वो है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। सी, का पूर्व मान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। डी, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। विकास के बारे में आपको बतानी है तो इसका सही आंसर रहेगा विकास बी, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, मतलब विकास के बारे में पूछ रहा है। बच्चों में विकास का क्रम है। ए, अमूर्त से मूर्त की तरफ। बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सी, पैरों से सिर की ओर। और डी, हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो इसका सही जवाब रहेगा बी। देखो बच्चों, ये विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कोई है तो यही है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आपको याद रखने के लिए बता दूं, विकास में पीछे आता है स, तो यह स्टार्ट हो गया स से, सामान्य, सामान्य टू विशिष्ट। एक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब याद रख लोगे बट इसमें आप कंफ्यूजन हो गए कि विकास विशिष्ट से सामान्य है या सामान्य से विशिष्ट। इसलिए याद रखना, विकास में अंत में स आता है, उसी प्रकार सामान्य में पहले स आता है, स से खत्म होता है और स से स्टार्ट होता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? पहला, आनुवंशिक बनावट पर। दूसरा, भौतिक वातावरण पर। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पर। तो आपको बता दें कि विकास है ना, इन तीनों में से तीनों पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकासात्मक परिवर्तन क्या है? ए, सभी सांस्कृतिक के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। बी, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। सी, हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। डी, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय कारकों पर परस्पर क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर एक क्रिया है। छठा क्वेश्चन, विकास क्या है? विकास एक दिशीय है। विकास एक आयामी है। सी, विकास में बदलाव किया जा सकता है। डी, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित है। देखो आपको पता है विकास बहुआयामी होता है, विकास बहुदिशीय होता है और विकास में बदलाव जरूर किया जा सकता है। विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास के विषय में सही तथ्य है, चुनिए। विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है। गलत बात, आपको भी बताया था विशेष बहुदिशीय होता है। विकास परिवर्तनीय होता है। सी, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से युद्धबंद होता है। नहीं जी, आनुवंशिकता नहीं, भारी प्रभाव पड़ता है। डी, सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास में पड़ाव को प्राप्त करते हैं। नहीं जी नहीं, सभी अलग अलग करते हैं। तो इसका आंसर ऑटोमेटिक भी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत खाली जगह आते हैं। ए, केवल गुणात्मक परिवर्तन। बी, केवल मात्रात्मक। गुणात्मक और मात्रात्मक, ये तो इजी सवाल है, ये जो सीटेट 2021 में आया था।
इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक एवं मात्रात्मक। 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? तो आपको बताना, पहला ऑप्शन है निरंतरता या अनिरंतरता का मुद्दा। दूसरा है आरंभिक या बाद के अनुभवों का मुद्दा। तीसरा है प्रकृति या पालन पोषण का मुद्दा। चौथा है एक रूपता और व्यक्तित्व का मुद्दा। तो इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक एवं बाद के अनुभवों का मुद्दा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर, जो 2021 में आया हुआ है। बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे को कोई संबंध नहीं होता है। ये तो सरासर झूठ बात है, संबंध होता है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों बच्चों के विकास के विषय में एक मत है, एक मत नहीं है। बच्चों का विकास उनकी सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। सभी बच्चों के विकास का निर्माण निरंतर प्रक्रिया है। विकास निर्बंध थोड़ी है, निर्बंध कहाँ होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब लेवल 2 के जो एग्जाम आए हुए हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। विकासात्मक सिद्धांत मानते हैं कि विकास प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में इसकी क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता, दूसरा है वातावरणीय एवं अनुभव, तीसरा है विशिष्ट प्रभाव क्षेत्र बुद्धि और चौथा है प्रतीकात्मक बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण एवं अनुभव। अगला है विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के क्या मापन है? पहला, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले एक नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। विकास की प्रक्रिया नकारात्मक विच्छेद, गलत। विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट, नहीं। विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप, नहीं। तो इसका आंसर ऑटोमेटिक ए हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीकों जो संसार को समझने में मदद करते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही होता है एलिमिनेशन का। जो आपको नहीं आते, आपको लगता है गलत है, उसको पहले ही काट दो, तो सही आंसर ऑटोमेटिक लास्ट में बच जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी होते हैं? शैशवावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य बचपन में या किशोरावस्था में? तो आपको पता ही है, आदर्शवादी विचार, अमूर्त विचार किशोरावस्था में आते हैं और मूर्त विचार बाल्यावस्था में आते हैं। अगला देखो, कथन कारण वाला तर्क वाला के एसिडियड में भी संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। देखते हैं तर्क। मानव मध्य बाल्यावस्था के दौरान चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और डी होगा आर से ए सही नहीं है और आर गलत है। तो देखो, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। नहीं भाई, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो आपको पता है ना, तो ये गलत हो गया। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण में बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते, ये बात सही है। मध्यावस्था के चरण के बाद बालक नई चीज़ें नहीं सीख सकते। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक गलत है और आर सही है। ए आर दोनों गलत है, सॉरी, इसमें ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? केवल संज्ञानात्मक विकास,
केवल सामाजिक विकास, दोनों संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास, ये तो आपको पता ही है। शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक सभी विकास से प्रभावित होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं, जूम कर लेता हूँ, ये लो। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। विकास के संदर्भ में आपको सही कथन बताना, ठीक है। पहला कथन, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण पर द्वारा निर्धारित होता है। विकास में दोनों आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं, जबकि बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो देखो, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता नहीं, वातावरण आनुवंशिकता दोनों पर निर्भर करता है। पर्यावरण पर नहीं, अकेले पर्यावरण पर निर्भर नहीं करता है, दोनों आनुवंशिकता पर्यावरण पर अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। ये अब फिर कथन कारण वाला आ गया। ये पहला ऑप्शन देखते हैं, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। बच्चों की विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। सही है, इसका आंसर ये हो जाएगा ए और दोनों सही है और आर उसकी सही व्याख्या करता है। ये कथन कारण वाले लेवल 2 में ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें मैं आपको छोटा कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बच्चों के विकास पर शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। सही बात है, क्योंकि उसके बाद में विकास रुक जाता है। यद्यपि जीवन की शुरुआत कुछ विशेष वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और ए उसकी सही व्याख्या, आर उसकी सही व्याख्या करता है। देखो बच्चों, इसको बच्चे को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चंस को। अगला सवाल है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास की सिद्धांत पर दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। एक रूपता का सिद्धांत नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। एक दिशीय नहीं, एक दिशीय नहीं। आगे बढ़ता पीछे बढ़ता विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, चक्रीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समकालीन सिद्धांत बचपन को खाली जगह मानते हैं। समकालीन सिद्धांत क्या मानते हैं? समकालीन सिद्धांत से बचपन को क्या माना जाता है? एक सामाजिक संरचना, बी एक सांस्कृतिक परिवर्तन काल, सी बहुत अधिक तनाव और चिंता का काल, डी किशोरावस्था तक का विकास काल। तो इसका समकालीन सिद्धांत के अनुसार बचपन को एक सामाजिक रचना मानते हैं। अगला सवाल देखते हैं 11वां, जो सीटेट 2021 में 24 तारीख को आया था। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? सही नहीं बताना, ध्यान से पढ़ना। सही नहीं है मतलब गलत है। विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता, ये तो गलत है, प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया, सही है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है, सही बात है। 3 सही है, गलत कौन सा है? गलत बी आंसर गलत है। ओके, अगले बढ़ते हैं। आप फिर कथन कारण वाला आ गया। कथन ए, सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतरक्रिया में संलग्न होने की योग्यता को समर्थन करती हैं, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि और को उद्दीपित करती हैं। इसमें कथन देख लेते हैं अपन, कारण देख लेते हैं। कारण, विकास के सभी पहलू अंत संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करते हैं। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। सही बात है, चाहिए, क्योंकि
इसमें अपन ना कथन और कारण में तर्क क्योंकि लगा के देख सकते, क्योंकि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणाम को बाद में कई वर्षों में बदलना बहुत आसान हो सकता है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई बच्चा किसी गंभीर रूप से वंचित है ना, तो उसके बाद में बदलना बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल कठिन हो जाता है। इसलिए ए तो सही है, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। विकास के विभिन्न किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपने पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? तो ये तो आपको पता ही है, हार्मोन संबंधी परिवर्तन कौन सी अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं। इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? इसको पता है, श्रेष्ठावस्था में होगा नहीं, बाल्यावस्था में होगा नहीं, किशोरावस्था आंसर हो जाएगा इसका। इजी क्वेश्चन था ये भी, जो सीटेट 2021 में पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? ए ऑप्शन ए, शिशु अपने बाहियों का इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु संज्ञानात्मक विकास विकसित करने और उसे भाषा सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और फिर पैर को हिलाते हैं। यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, हमने इस टॉपिक के 16 और 26 क्वेश्चन कर लिए। आशा है आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपने 26 के 26 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। अगर आपने 20 से ऊपर भी ये क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका एवरेज बहुत अच्छा है। कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलो अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। मैं दो टॉपिक साथ में लेके आ जाऊँगा जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी आ रहा है। अभी ये जो 2022 में क्वेश्चन आया था ना विकास के टॉपिक से, वो अपन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है, ये तो बात सही है। चलिए अगले देख लेते हैं एक बार। बचपन वह अवधि जिसमें 10 विभिन्न अवस्था में बांटा जा सकता है। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। बच्चों की सोच सामाजिक अंतक्रिया से प्रभावित नहीं होती। अरे बाबू, होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं यार, हमने ऊपर पढ़ा था, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो सही आंसर कौन सा है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, नीचे देख लो आप, सीटेट जनवरी 2022 में। बालकों में व्यक्तिगत विकास क्या है? बालकों में व्यक्तिगत विकास क्या है? ऑप्शन ए देख लेते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्यत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। गलत बात है। बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व विकास के लिए पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर हमेशा अलग अलग होती है, सभी की समान नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास क्रमबद्ध होता है भाई। ये काटो। विकास अव्यवस्थित होता, विकास व्यवस्थित होता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। विकास सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सतत प्रक्रिया है। विकास एक चरणबद्ध चलने से प्रक्रिया है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है? सूक्ष्म यानी जिसमें शरीर का पूरे हिस्से का प्रयोग नहीं होता है। लिखना, कूदना, दौड़ना, तैरना। तो आप समझते हैं कूदने में पूरा शरीर का पार्ट होता है, तैरने में पूरा शरीर यूज होता है, दौड़ने में पूरा शरीर हिलता है, लेकिन लिखने में सिर्फ हाथ हिलता है। तो ये एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हो जाएगा। इसमें इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं CDP से। चलो अगला सवाल देखते हैं। बाल विकास के संदर्भ संवेदनशील अवधि क्या है? संवेदनशील अवधि क्या है? केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित है? नहीं, यह विकास विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। इष्टतम यानी उच्चतम, या ऐसे ही शब्दों का प्रयोग होता है बच्चों को फंसाने के लिए। वह काल जिसमें भाषाई विकास को गति दी जाती है? नहीं। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि चरम पर होती है? नहीं।
इसमें पूछा है संवेदनशील अवधि क्या होती है। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि को ही संवेदनशील अवधि कहा जाता है। तो ये हमने इसकी भी 5 क्वेश्चन कर लिए। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास की किस अवस्था में विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कल्पनाशीलता वाली शिष्टावस्था में कल्पना नहीं होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पनाशीलता प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। शिशुअवस्था नहीं, तो 0 से 2 होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था। इसका आंसर भी हो जाएगा प्रारंभिक वाला, क्योंकि ये होती है 6 से 12, ये 12 प्लस 12 से 18, ये 0 से 2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। कौन सा मध्य बाल्यावस्था में होगा। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर ले, वो काल्पनिक खेल खेलता है। नहीं। एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर लेता है और तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, तद अनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। नहीं। एक बच्चा जो अभी स्थूल और कौशल दिखाना शुरू करता है, और जैसे कि पेंसिल और अन्य वस्तु को पकड़ना, ये शिशुअवस्था में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मध्य बाल्यावस्था में कौन सा होगा। नियमों का अर्थ को समझ विकसित हो जाएगी उसमें, और वो तर्क करना स्टार्ट हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था में। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर, जो सीटेट 2022 में आया हुआ है। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। प्रतीकात्मक, कल्पनात्मक इसको बोल सकते हैं। शिशुअवस्था में नहीं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में नहीं, मध्य बाल्यावस्था नहीं, किशोरावस्था। ओके, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल आएगा। निम्न में से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। कौन सा बच्ची या बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भ में नकल सीखना शुरू किया है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन कर सकती है। अमूर्त विचार। एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण पा सकती है। अभी हमने देखा था मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किकरण करना शुरू कर देते हैं। अमूर्त विचार किशोरावस्था में स्टार्ट होते हैं। नकल करना शिशुअवस्था की कल्पना है, शिशुअवस्था की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। चलो इंग्लिश वाले भी कोई साथ में देख रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। बोरियत जिम्मेदार है, तनाव जिम्मेदार है, भय जिम्मेदार है। जिज्ञासा कभी बोरियत के अकादमिक शिक्षा के कार्यों में सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। ये तो सफलता बढ़ाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले की ओर चलते हैं। मध्य बाल्यावस्था का काल है, ये हमने अभी आपको बताया था। जन्म से 5 नहीं, ये नहीं हो सकती। जन्म से 8 ये भी नहीं हो सकती। 11 से अधिक ये तो किशोरावस्था है। ओह, ये उत्तर हमारा। अच्छा, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। संभावित कारण और उनके प्रभाव की परिकल्पना कर सकती है। कल्पना कर सकती है। नहीं जी, नहीं कर सकती। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। नहीं जी। अगला देते हैं। प्रतीकात्मक और अमूर्त तो किशोरावस्था में होते हैं सर जी। अगला, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करती है। जी सही, इसका यही आंसर सही है। नमक क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। किसके संवेदनशील चरण से। किसी विशिष्ट व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। ये अपने देखा था अभी पिछले टॉपिक में सवाल आया था ना। संवेदनशील चरण क्या है। किसी व्यक्ति के विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण।
बिना टाइम वेस्ट करके सीधा सही आंसर बता देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। विकास के चरणों में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? ये भी अपने देखा जाए प्रारंभिक वाली अवस्था, इसमें ज़्यादा रुकना नहीं है अपन को, क्योंकि ये तो अपने क्लियर हो चुके हैं। अब लेवल 2 के लिए जो क्वेश्चन आए थे ना, वो देखते हैं अपन। चलो ये इसने एक बाकी पढ़ा है, ये देख लेते पहले। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। यही इसका आंसर है। यहाँ ये संवेदनात्मक नहीं होगा, यहाँ अध्यात्मक नहीं होगा, यहाँ संवेदनात्मक नहीं होगा, तो यही आंसर बचा ना। लेवल 2 में ये देखो क्वेश्चन आ रखे हैं ना, ये 2022 में, ये देखते हैं अपन अभी, ठीक है। विकास के प्रत्येक चरण में सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जा सकता है? तो ये तो सबको पता है। विकासात्मक कार्य कहा जा सकता है, बाधाएं होगी नहीं, आवश्यकता होगी नहीं, क्षेत्र होगा नहीं, विकासात्मक कार्य होगा, ठीक है। ये कथन कारण वाले लेवल 2 के लिए भाई साहब आगे भाई से। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवार के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवार के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। सही बात है, एक एक से पढ़ते रहो। फिर क्योंकि इसमें अब लगाना है बीच में क्योंकि अलग अलग संस्कृति में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है और ए इसकी सही व्याख्या भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं वाला व्यक्ति नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचारों, प्रक्रियाओं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं? एथलेटिक, नियमों, तार्किक विचार। ये तार्किक विचार पकड़ लो शब्द, मध्य वाले बचपन। अगला सवाल देखते हैं। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? माध्यमिक 9 से 12 में क्या करना चाहिए शिक्षकों को? अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करने के लिए तैयार रहें। अधिगमकर्ता कौन? बच्चों की, जो पढ़ते हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहे। सही बात है। अगला पढ़ लेते एक बार, बी देख लेते हैं। अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों पर नहीं, सब पर केंद्रित होना चाहिए। कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा नहीं, अनदेखा क्यों करेंगे भाई? मूल्यांकन के केवल एक मानकीकृत तरीका का उपयोग एक क्या क्यों अनेक का करेंगे, अलग अलग शिक्षक विधियों का प्रयोग करेंगे, तो इसका सही आंसर ऑटोमेटिक यही बच जाएगा। देखो बच्चों, आप एलिमिनेट करोगे तो ज़्यादा सही होने की संभावना है, सीधा उत्तर कभी मत लगाना। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है, यह बच्चे जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने की अवधि को अभिलक्षित करने का चरण है, यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो यह सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था से यह एक सामाजिक संरचना है। छठा सवाल देख लेते हैं। बाल विकास के समकालीन परिक्षेप्य क्या है? बाल विकास के समकालीन परिक्षेप्य कौन सा है? बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देख सकते हैं, बच्चे को एक देहिक के सत्व के रूप में देख सकते हैं, बाल्यावस्था की विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, बाल्यावस्था की विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। अभी पूछा है बाल विकास के समकालीन, तो बच्चों को दैहिक सत्व के रूप में, जब बाल्यावस्था को विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो नीचे आंसर के दिए सबसे लास्ट में, वो आप जरूर देख लेना, ठीक। 7 क्वेश्चन कथन कारण वाला फिर आ गया। कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न माना जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं, यह भी सही बात है। और इसकी ये कथन इसकी व्याख्या भी करता है, इसके लिए ए सही आंसर। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
अगला सवाल फिर कथनकरण वाला। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, सॉरी, इसको छोड़ो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को खाली जगह डैश 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 कहा जाता है। किसी विशेष को कार्य को कैसे करना है, इसको क्या कह जाते हैं? समावेशित नहीं, उसको तो समावेश करना कहते हैं। अनुबंधित नहीं, तो अनुकूल्य है। किसी काम के प्रति अनुबंध होना अनुबंधित कहलाता है। घोषणा नहीं। प्रक्रियात्मक, क्रियात्मक ज्ञान को ही कार्य करने को क्रियात्मक ज्ञान कहते हैं, कौशल कहा जाता है। 11वां सवाल देख लेते हैं। उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन से प्रति विशेष रूप से ग्रहण सक्षम होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? संवेदनशील अवधि कहा जाता है। मुखर अवधि, नम्यता काल, मानसिक अक्रमणता। तो इसका सही आंसर होगा संवेदनशील अवधि। संवेदनशील अवधि उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण सक्षम होते हैं। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। इस टॉपिक के साथ 2 सवाल बाकी हैं। कथन कारण आ गया फिर से। कथन ए, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यकृत दावा करना कठिन है क्योंकि उनमें बहुत बहुलता विद्यमान होती है। बिल्कुल सही, बच्चों में बहुत विद्यमान होती है, बहुलता होती है। बचपन आहार, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। सही बात है, ये दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या और इसकी सही व्याख्या करता भी है। अगला सवाल, लास्ट सवाल इसका टॉपिक का। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? कौन सी अवस्था में ये लक्षण समाहित? स्वतंत्रता अवस्था, अस्मिता का विकास, अमूर्त चिंतन। ये आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में होता है, मूर्त चिंतन बाल्यावस्था में होता है, तार्किक चिंतन बाल्यावस्था में होता है। ओके, ये अपने अपनी देखें, ये किसी को डाउट है तो ये आंसर भी मिलान कर लीजिए बाद में, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल सही बताया वैसे तो। और चलो अगले टॉपिक की ओर, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, चलो नेक्स्ट बार अगले में करवाएंगे। ये आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। अगर आपने इसमें से 80% भी क्वेश्चन भी सही किए हैं तो ये आपको सीधे के सीधे हूबहू 8 फरवरी को जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें मिल जाएंगे, या इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।